प्रदेश के युवा के साथ जो भी छेड़खानी करेगा वो जाएगा जरूर जाएगा, और अब की इसी लोकसभा के चुनाव में ही जाएगा, आप देखिएगा। राहुल गांधी हारे नहीं थे, राहुल गांधी को हराया गया और इस बार 80-20 का रहेगा। आप लोग ये जो राहुल गांधी ने वादा किया, इस पे आप लोग को यकीन है क्या? यकीन है सर। अच्छा देखा है, आइए यहाँ का जेसीबी खुदाई होता देखा था। खोद के निकाला था तू। 6 तारीख को कमल का बटन दबाइए, 13 रुपए किलो चीनी पाइए, और तब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 13 रुपया किलो चीनी आई है, सबके शुगर हो गया है। महंगाई कुछ नहीं ना, महंगाई नहीं है, कहाँ है महंगाई? पहले 4-4.5 जब सिलेंडर आया, हमने दीदी यहाँ अमेठी में नहीं एल की मूरे घूमे। अब इनके ही हाल ये है कि महंगाई बात न करी है। अगर स्टार्टिंग से भाजपा सरकार होती तो ये जो हर गांव मोहल्ले में आप प्राइमरी स्कूल देख रहे हैं, इसकी जगह सिर्फ शौचालय दिखता। कहावत है ना, होता यहाँ ऊसर तो राजा होते दऊ के दूसर। यहाँ ऊसर था, यहाँ जो भी किया है सब कांग्रेस ने किया है। इनको कितनी बार लेके आए, इनको खिलाया और इनको कहा कि आप भाजपा को वोट करें। इनसे आप पूछे, अगर ये ईमानदार हैं और अगर ये ईमानदार हैं, यानी मुझसे कई बार कहा है, मैं कह रहा हूं। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। गोला बड़ा कर लो, आ जाओ सारे आ जाओ। हम जान रहे हैं यहाँ सब RRPG कॉलेज है। पीछे कैमरे के पीछे मत रहो, कैमरे के आगे आ जाओ। सब आगे आ जाओ तो ज्यादा लोगों से बात हो जाएगी ना। थोड़ा बड़ा कर लो यार, और चौड़े हो जाओ, गर्मी। हाँ, गोला बड़ा रहेगा तो ज्यादा बात। ये आपको ढेर सारे छात्र दिख रहे होंगे। ललन टॉप छात्रों से जरूर बात करता है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, हम अमेठी में हैं। ये बगल में अमेठी का RRPG कॉलेज है और यहाँ बहुत सारे छात्र हैं जो तैयारी करते हैं, और छात्र के साथ साथ ये युवा वोटर भी हैं। तो इनके मन में क्या चल रहा है ये भी जानेंगे। अमेठी की सीट चर्चित सीट रहती है हमेशा से। आमतौर पे इसे 2019 के पहले गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता था, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने इस गढ़ को गिरा दिया, वो सांसद बनी। इस बार राहुल गांधी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस से KL शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव क्या है उसको भी समझेंगे, बाकी इन युवाओं के मुद्दे क्या है उसको भी समझेंगे। बहुत सारी संख्या में सबसे विनम्र निवेदन है कि जोश में आकर के वो शब्दों की सीमा को नहीं लांघेंगे किसी भी तरफ से, और बाकी अपनी बात आप रखते रहिए। बाकी बोलना जो आपके मुद्दे जो रखे। क्या नाम है भाई? अनुराग मिश्रा। हाँ, क्या पढ़ते हो अनुराग? मैं तैयारी कर रहा हूँ वनडे एग्जाम की। वनडे क्या होता है ये वनडे एग्जाम? वनडे एग्जाम सर जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, और स्टेट के जो एग्जाम्स हो गए, यही है वनडे एग्जाम। वनडे क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि इसका एग्जाम एक ही दिन में हो जाता है। दोबारा मेंस प्री टाइप का चक्कर नहीं सर, हाँ इसमें ये नहीं है, इसलिए इसे वनडे एग्जाम बोलते हैं। नहीं, कुछ एग्जाम में होते हैं, ऐसा नहीं है। होता है मतलब, लेकिन एक ही दिन में हो जाए। जैसे UPSC है, उसमें अगर मेंस होगा तो 5 दिन में होगा ना। इसमें मेंस होगा वो भी एक दिन में होगा, प्री होगा वो भी एक दिन में होगा। बस अब तो 2 ही होते हैं, पहले 3 होते थे। वहाँ क्या खड़ा है भैया? सिनेमा चलाता है यहाँ, कहती आवा आओ। हाँ, इधर आ जाओ। आप बताओ जरा, यहाँ अमेठी में क्या है संघर्ष? भैया यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ने वाले लड़के हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। ILO की रिपोर्ट में 83% बेरोजगारी थी, और पेपर लीक भी बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले पेपर मतलब पेपर से पहले अगर पेपर क्वेश्चन बाहर आ जाएं तो उसे पेपर लीक माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद से जब पेपर लीक मतलब पहले क्वेश्चन बाहर आ जाते हैं तो उसे पेपर लीक नहीं माना जाता। पहले आयोग और सरकार जब कहती है, देश में अमृतकाल चल ही रहा है, आयोग सरकार कहेगी तभी पेपर लीक माना जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि किसी अधिकारी में इतनी हिम्मत होगी कि राम राज्य पर सवाल उठा दे। इसीलिए जब सरकार लगभग हर पेपर के बाद छात्रों को सड़क पर आना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके पेपर कैंसिल होता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक मुद्दा है। आप क्या सोचते हो? मेरा नाम शशांक शुक्ला है। पेपर लीक एक मुद्दा तो है, लेकिन पेपर लीक के साथ इनकी वैकेंसियां भी कम आ रही हैं पिछले सालों से। जैसे UPSC में ही वैकेंसी आप मान लीजिए, पहले 1000 से 1200 वैकेंसी आती थी, अब इनकी जो है 300-400 सीटें कम हो गई, 700-600 दे रहे हैं। इसी तरह PCS में भी वैकेंसियाँ इनकी कम आ रही हैं। पहले इनकी वैकेंसियाँ 700 आती थी, अब 226, 230 इस तरह की वैकेंसी आ रही हैं। और जहाँ तक अमेठी का बात है, अमेठी में जो है बहुत सारे मुद्दे हैं।
अमेठी में रोजगार मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है। यहाँ मेरे बगल में ही 10 किलोमीटर दूर ट्रिपल IIT एक संस्था थी, उसको हटाकर इन्होंने जो शिफ्ट कर दिया इलाहाबाद। अब वहाँ पर अंबेडकर सैटेलाइट यूनिवर्सिटी खोल दी है। अब वहाँ कौन बाहर से पढ़ने सब आ रहे हैं, यहाँ का कुछ विकास ही नहीं है। अब मेरे बगल में ही RRPG कॉलेज है, यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही हैं मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ऐसे ही तमाम चीज़ें हटा दी जा रही हैं अमेठी से। तो ये मुद्दा है। स्मृति ईरानी ने इस कांग्रेस को गढ़ को में गड्ढा कर दिया था। अब उस गढ़ को पाटने का हम लोग काम करेंगे और गड्ढे को भरकर फिर से KL शर्मा को जिताएंगे यहाँ से। उसके बाद कांग्रेस सरकार बनाएंगे। यही मुद्दा है यहाँ पे और इस मुद्दे पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बताओ भैया, आप बताओ क्या क्या बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। क्या है मिश्रा जी आपके अमेठी का माहौल? देखिए, अब की बार तो कांग्रेस का वैसे माहौल बना हुआ है, क्योंकि देखिए बात समझिए हमारी, कांग्रेस के सपोर्टर हैं क्या आप? ये लोग कांग्रेस के सपोर्टर होंगे। मैं देखिए सब बेरोजगार युवा हैं, सब मैं लाइब्रेरी चलाता हूँ तो मैं बच्चों की भावना समझ रहा हूँ। देखिए, अगर बच्चे, इन लोगों की उम्र क्या है, 21-22 साल है। अगर ये 10 साल नौकरी नहीं पाएंगे, इनकी साल कितनी हो जाएगी? 32 साल हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? समझिए, देखिए अगर इनकी उम्र 32 साल हो जाएगी तो इनको नौकरी कौन देगा? सब लोग तो पकौड़े नहीं बेच सकते ना। आप हमारी बात समझिए, पकौड़े खाने वाले भी होने चाहिए और पैसा खर्चा करने वाले भी होने चाहिए। दूसरी बात, हर बार आप चुनाव भगवान के नाम पे या किसी और मुद्दे पे नहीं लड़ सकते। आपको रोजगार देना पड़ेगा। अगर बच्चे सब रोजगार रहेंगे, जब खाने को पैसा नहीं रहेगा, आपकी पार्टी का झंडा लेकर क्या करेंगे बच्चे? बताइए हमको। तो कोई काम नहीं करना चाहता, चाहे कोई भी सरकार हो, काम नहीं करेगा बच्चों के लिए तो उसको हटा दिया जाएगा। सिंपल सा थ्योरी है भाई। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको कोई क्यों हटा देगा? अगर आप नहीं काम करेंगे, झूठे जुमले देंगे लोगों को, बताइए कितने बच्चों के भविष्य खराब कर दिया इन लोगों ने। कम से कम 7 से 8 पेपर लीक हो गया। कितना लीक हो गया बच्चों लोग? बहुत सारे पेपर लीक। यूपी पुलिस आरो पता नहीं। लीक वर्ष नहीं, लीक वर्ष है भैया, ये लीक वर्ष नहीं है, ये लीक वर्ष हो गया है। आओ जरा इधर आओ यार, तुम इधर आओ। इतना बढ़िया चश्मा उस्मा लगाया, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रवीण तिवारी नाम है। क्या करते हो प्रवीण? सर यहीं पर पढ़ते हैं, BA फाइनल ईयर इस बार। क्या BA में क्या पढ़ रहे हो? BA में ज्योग्राफी वगैरह है। प्लेन BA नहीं है, ज्योग्राफी है हमारा। प्लेन BA नहीं? नहीं सर, पढ़ाई चल रही है, कहने का मतलब यही है। प्लेन BA हम लोग नहीं यहाँ पर पढ़ते हैं। जितने भी यहाँ पर छात्र हैं, जो भी प्लेन BA यहाँ पर कोई नहीं पढ़ा, सब सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ते हैं। जी सर। कैसा है कॉलेज आपका? कॉलेज तो एक नंबर है। अमेठी में एक ही कॉलेज है जो सब युवाओं को शिक्षा दे रहा है, और कोई है भी नहीं कॉलेज जो यहाँ पर। स्मृति ईरानी ने क्या कॉलेज, क्या कुछ भी नहीं खोला है। हमारे यहाँ राहुल गांधी और जो भी थे पहले से, वही सब कार्य किए हैं, और इस बार भी कांग्रेस की सरकार लग रही है, अमेठी से बनेगी। काम यहाँ देखिए, राहुल गांधी ने भी अगर कोई कहे कि रोजगार खोल दिया है, अमेठी के कितने लोगों को नौकरी दिया है? आप बताइए, आप बताइए। संजय गांधी अस्पताल थी, वहाँ चले जाइए, उसी की वजह से मुंशीगंज बच गया है। उसके पहले मुंशीगंज में बड़े भाई कुछ ये बात मत करिए। HL हुआ, वहाँ HL हुआ, देखा, कुछ हुआ। आप ऐसे बात मत करिए। सुनिए, कितने लोगों को अमेठी में नौकरी दिया उसमें? अरे यार, वहाँ पे दुकान कौन किया है? फिर दुकान से नौकरी सबको मिली है। वहाँ पे अभिषेक भैया हैं, गौरव भैया, सब लोग वहीं नौकरी कर रहे हैं यार। अब हमारी बात सुनिए, अब आप शांत रहिएगा। अब हमारी बात सुनिए, आपने बोल दिया ना, अब हमारी बात सुनिए। इन्होंने कहा कि अगर एक हॉस्पिटल खुल जाता है तो उसके बगल जो रोजगार खुलते हैं उसको बंद करा दीजिए, उसको बंद करा हाँ, दीजिए। 1 सेकंड सुनेंगे आप सुनेंगे हमारी बात? जी बोलिए। देखिए, अगर इनका कहने का अर्थ है कि अगर हॉस्पिटल खुलता है तो उसके आरी बगल जो खुला वो रोजगार है। आप समझिए इनकी बात। ये क्या कहना चाहते हैं कि जैसे हॉस्पिटल खुला तो उसके बगल जिन्होंने दुकान खोली उन्होंने रोजगार किया। मैं बात कर रहा हूँ उस हॉस्पिटल में कितने अमेठी के लोगों को नौकरी मिली। और प्रश्न यही मिलती है वहाँ पे केवल संजय गांधी और HL, BHL और राजीव गांधी पेट्रोलियम खुला है जायस में। वहाँ पे अमेठी के युवा कोई नहीं मिलेगा, और मिलेगा तुमको चपरासी और हेल्पर की नौकरी मिलेगी। संजय गांधी जो अस्पताल, वहाँ नर्सिंग के स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पढ़ाई का अवसर मिला कि नहीं? सब अमेठी की लड़कियां वहाँ पर नर्स हैं, कोई बाहर से नहीं आया है। अमेठी की लड़कियां ही वहाँ पर हैं जो ड्यूटी कर रही हैं। 70% आदमी केरल से नहीं होंगे। मैं अपनी बात से पलट अगर गया, अगर चलेंगे, केरल बता रहे हैं, बाहर के लोगों से आए हैं। केरल में जो है पढ़े लिखे, इसलिए अमेठी में संजय गांधी एकमात्र हॉस्पिटल है जो सब सुविधा मुहैया कराया जाता है, और एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। एशिया का 17वें नंबर का अस्पताल। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह मेरा नाम है। क्या है माहौल अमेठी में? अमेठी के माहौल यही है कि जो यहाँ पे राहुल गांधी
ठीक है कोई अच्छा, लेकिन जो हमारे पेपर में स्टूडेंट हूँ, मैं एनडीए की तैयारी करता था, लेकिन हाँ मैं एनडीए की तैयारी करता मैं डिफेंस का, लेकिन इस समय मैं ओवर एज हो गया हूँ। अब मैं वनडे एग्जाम का तैयारी करता हूँ, एसएससी वगैरह का। लेकिन मैं यही जानता हूँ कि इस टाइम पे जितना पेपर लीक हो रहा है, मैं भी जहाँ की दम की बात कर रहे हो वहाँ दम नहीं होता है भैया, ये लोग दम आदमी के हाथ पैर में होता है। ठीक है, एक बच्चे क्या कह रहे हैं, आदर्श बड़े भाई हैं, इस तरह बोलते हैं, देखिए अच्छा लगता है हम अब ये लोगों को। सोचिए, ये हमसे छोटे हैं, कितने छोटे हैं, और ये क्या कह रहे हैं, सोचिए। अब ये कह रहे हैं अगर भाई अगर इसको कहोगे तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप का काम किसने किया है? अगर कोई भाई आप एक सेकेंड, अभी यहाँ पर एक कॉलेज ना होता तो यहाँ की ये दुकानें चलती ना एक सेकेंड, एक कॉलेज इधर आप पहले फोकस करिए। स्टूडेंट लाइब्रेरी भी आना होती है। आज शिक्षा पर 18% जीएसटी है, मतलब मार्केट से 100 रुपए का सामान खरीदे और 18 रुपए सरकार को दे। ये बात सही है? बताइए। अगर इस पे अगर सरकार अगर शासन बना भी रही है तो लोगों से पूछना चाहिए कि क्या ये सही है? कि सोचिए शिक्षा के नाम पर जो है जीएसटी अगर लगे हमारे देश में तो कितनी दुर्दशा की बात है ये। आप समझिए इसको। किससे उम्मीद है? उम्मीद है हमें भारत जोड़ो यात्रा से, तो आप इतना समझदार हैं ही, राहुल गांधी से है, जो तो लोगों ने कहा में सोचते हैं। और आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे आरओ का हो, सारे युवा परेशान हैं। अब दर्द उनको दिखेगा जो बाहर स्टेशन पर जाके सो रहे हैं बेचारे लड़के, पेपर लीक हो जा रहा है। अब आए घर वो लड़का ये पता करता है कि हमारा पेपर लीक हो, तो सोचो उसको कितनी तकलीफ होगी। और उसके अलावा सुनिए, इसके अलावा मतलब प्रधानमंत्री जी को क्रिएटर अवार्ड, मतलब यूट्यूब पे जो क्रिएटर है उनको अवार्ड देने के लिए हाँ फुर्सत है। यहाँ लद्दाख में मुद्दे चल रहे हैं, मणिपुर में, यहाँ जाने की इनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। सोच लीजिए। प्रज्वल रवान्ना जैसे रेपिस्ट के लिए प्रचार कर सकते हैं। अमेठी में महिला मंत्री है, महिला विकास मंत्री, वो एक शब्द भी नहीं बोल रही है। महिलाओं की इतनी शुभचिंतक है। रवान्ना की पार्टी जुड़ी कब से भाजपा में? उनका कब से जुड़ी? जून में जुड़ी, जून 2023 में। इससे पहले तो कांग्रेस से ही तो उनका आर्मी नेवी एयरफोर्स को, आर्मी नेवी एयरफोर्स जो कि हम गरीबों का रीढ़ की हड्डी थी, बोन मैरो था, इसको ना ऐसा तोड़ा ना कि व्यक्ति जो है आज सांस नहीं ले पा रहा है। गरीब लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार आर्मी नेवी एयरफोर्स से मिलता है। और व्यक्ति सीना चौड़ा करके जो है ना आगे चलता था कि मेरा बेटा इसमें है, एयरफोर्स में है, नेवी में, आर्मी में है। आज बताने में लोग शर्म करते हैं कि मेरा बेटा आर्मी में है, क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं कि 4 साल वाले में है। आगे लोग सवाल पूछते हैं 4 साल वाले में है। मेरे साथ के 4 लड़के हुए थे, 2026 में वो रिटायर आ जाएंगे। ये स्थिति है इस समय आर्मी की। 73 साल का एक व्यक्ति तीसरी बार मौका मांग रहा है और 4 साल नौकरी करके युवा रिटायर होके वापस चले आ रहे हैं। और पेपर लीक किसी के लिए एक न्यूज भर है और बच्चों के लिए एक दर्द है। 70 साल का जो बुढ़ा है उसका 72 साल का बेटा उसका इलाज कराएगा। आप ये समझिए, ये 72 साल के जो बुढ़े, सुनिए भैया, इस देश के युवा के साथ जो भी छेड़खानी करेगा वो जाएगा, जरूर जाएगा। और अब की इसी लोकसभा के चुनाव में ही जाएगा, आप देखिएगा इसको। इस देश के युवा के साथ जिसने आज तक छेड़खानी की है वो मिट्टी में मिल गया, वो भी मिलेंगे। रोजगार मुद्दा होता है क्या चुनाव? क्यों नहीं होता भैया, क्यों नहीं होता है? आप ये बताइए पहले, आप ये बताइए पहले, इस देश पद्धति बदलनी चाहिए ना। रोजगार कितनों को दे देंगे? जैसे देखिए सबको सरकारी नौकरी नहीं देते। एसएससी सीजीएल की परीक्षा होती है, उसमें मैथ है, जीके, हर चीज है ना। जैसे सरकारी वो एसएससी सीजीएल परीक्षा होती है, उसमें मैथ है, जीके है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, ये सब 4 सब्जेक्ट है। इसके बजाय आप 50 नंबर का, मतलब इसमें हम कितना भी अच्छा करें, अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जोड़ दें, एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जोड़ दें, तो उसमें हम अगर जैसे 26 नंबर पा रहे हैं 30 में से, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है सरकारी, इसमें एसएससी में नहीं हो रहा है। लेकिन हम कहीं जाके इस समय इतने सारे स्टार्टअप खुल रहे हैं, हम कहीं तो जो अपना बढ़ा सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैथ अगर अंकगणित रट लेंगे, मतलब पूरा 10 किताब लगा लिए, तो उसमें 50 में से 50 पा गए, तो यहीं केवल इतनी ही नौकरी पाएंगे ना। मतलब यहीं अगर यहाँ नहीं हुआ, चाहते पद्धति चेंज हो। हाँ, क्या इस देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि क्या एक चौराहे पे लगाने वाला ब्रेड पकौड़ा, क्या उसको रोजगार नहीं बोलेंगे? सुनिए, उनको पहले बात सुनिए, 1 मिनट पहले बात सुनिए हमारी। रोजगार और जीविका में अंतर है। पहले सुनिए, एक मिनट बता रहे थे कि हॉस्पिटल के बगल जो लोग खोले हैं वो रोजगार है, और यही बात कर रहे हैं। सोचिए, 1-1
करके आपसे सुनो। मैं का मुद्दा ना, ये लोग डिग्निटी छोड़ दिए हैं गरिमा से कि हम अगर नहीं, सुनिए एक सेकंड भैया बारी बारी से रख ले। एक तुम रुक जाओ अगर पकौड़ा भैया एक सेकंड आराम से, एक करके एक। हाँ, अगर पकौड़ा मतलब रोजगार वो बोल रहे हैं पकौड़ा बेचना, तो इसका मतलब तो एक तो भिखारी भी अगर भीख मांग रहा है तो उसको आप भी रोजगार बोलेंगे? आप सुनिए पहले, अरे यार सुनो पहले, रोजगार और जीविका में अंतर। रोजगार योग्यता मांगती है और जीविका अलग चीज है। आप इसको गरिमा से नहीं जोड़नी चाहिए। हमारे यहाँ ना भैया शुरू से यही होता आ रहा है कि हम रोजगार को गरिमा से अपनी डिग्निटी जोड़ने लगते हैं, इसीलिए सब लोग को सरकारी नौकरी चाहिए। रोजगार का मुद्दा है, ये समझिए। रोजगार नहीं, मैं ठेला भी लगाने को तैयार हूँ, लेकिन जो सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया है उसका क्या करें? तो सिलेंडर पहले, हाँ मैं वो भी लगा लूंगा, लेकिन सिलेंडर महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, सब कुछ रहन है। यही यहाँ एजेंसी जात रहे, मतलब दोबारे सब गांव में वो लगाए खड़ा रहते रहे हैं, सिलेंडर लूटे, मतलब ऐसे आवे खत्म हो जाए। अब आज घरे बैठ के केवल फोन कर दे भैया कहाँ पहुंचा, आवत है हमलाई की तुरंत बस। लेकिन दाम बढ़ा है वो ठीक है। एक सेकंड और लोगों से बात करें। आप भैया कहाँ से हो? मैं ही लोकल का हूँ। क्या है आपके अमेठी में माहौल? तो सर जिधर युवा चलेंगे माहौल उधर ही होगा। युवा की एक ही पुकार है, रोजगार रोजगार रोजगार, बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी यादव है। तो यहाँ पे तो जो है आप जो है विधायक जो है 5 विधायक हैं, 5 विधायकों में से 3 जो है 4 कैसे हैं? भैया एक और ज्वाइन हो गए ना। अरे पूरा सुन लो यार। 5 सीटें हैं, 3 भाजपा जीती, 2 सपा जीती। एक सेकेंड ना पूरा कर लेने दो। 3 सपा जीती, 2 भाजपा, 2 सपा, 3 भाजपा 2 सपा। 1 विधायक राज्यसभा में चले गए, 1 आधे गए, आधे घर पे रहे। भैया बिल्कुल हैं विधायक। हाँ, महाराजी प्रजापति, उनके घर पे जब से ईडी का छापा पड़ा अब की बार, तब से वो भाजपा प्रचार करने में लग गए हैं। ना इधर के हैं ना उधर के हैं। हाँ, सरेंडर हो गए, घर से निकल नहीं हो गए, सिलेंडर हो गए हैं घर पे। वो सरेंडर नहीं, सिलेंडर हुए हैं जो घर में नहीं है, उसके बाद अब उड़ने वाले हैं, वो खत्म होने वाले हैं। जो कांग्रेस में जाता है उसको ईमानदारी सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो अदर पार्टियों में जाते हैं उनको बेईमान जाता है। नहीं, अब भाजपा के पास वॉशिंग मशीन भाजपा के पास है। जो यहीं पर गायत्री के साथ जेल गए थे, आज जो भाजपा में शामिल है, उनके घर पर अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे ईडी छापा पड़ा। इस समय जितने लोग गायत्री के साथ हैं, सबके घर पर ईडी के छापा पड़ा। जो भाजपा में शामिल हो गए, उनके साथ रिया हो गए, उनके घर एक भी लोग नहीं जाते। सिर्फ भाजपा के वो कार्यकर्ता हो गए हैं, भाजपा का झंडा लेके घूम रहे हैं, वो साफ हैं। अब स्मृति दीदी का सामने हाथ जोड़ रहे हैं बस। अच्छा ये बताइए, मैं समझ गया आप लोगों का रोजगार मुद्दा है। अब हमको तो आप सब लोग अमेठी विधानसभा से या तिलोई? सब अमेठी से। भैया कुछ गौरीगंज, तिलोई, इन सब। आप कहाँ से हो? अमेठी से ही है। आप अमेठी के सब अमेठी विधानसभा से। भैया इतना तेज मूछा न टाइट करो यार, डर जाए आज। जी प्रधान जी, नाम प्रधान जी? कभी अमित सिंह यादव। कभी अमित सिंह यादव। कवि अमित सिंह यादव जी। तो कवि माँ बाप ने लिखा था, खुद से लगा? मैं खुद से ही। क्या कविता सुना है? क्या कविता सुना? कविताएं तो बहुत सारी सुनाता हूँ भाई। सुना दीजिए। एक आध किसके ऊपर सुनाए? जो आपकी पसंदीदा। भाई साहब देखिए, चुनाव का मुद्दा है इस समय, चुनाव का टाइम है। तो हमारे इस समय पहले कांग्रेस सरकार रह चुकी है अमेठी में, वो हाँ कांग्रेस सांसद रह चुके राहुल गांधी, तो काम नहीं किए। उसके बाद फंड भी वापस चला जाता था, हार भी गए। फिर उसके बाद हमारी दीदी आई, तो उसी के ऊपर हमने एक पोएट्री लिखा था कि गाल गड्ढों के जैसे अब दिख रहे हैं, जब से दीदी आई हैं अमेठी में, गाल के जैसे रोड चमक रहे हैं। भाई साहब पोएट्री सुनाने का मूड नहीं था, मैंने देखा कि आज दललन टॉप को आ रहा है अमेठी में, तो हम वहाँ सुनाएंगे जहाँ पे आप। अच्छा आप पार्टी से हैं क्या? जी पार्टी से क्या? पार्टी नहीं, पहले हम समर्थन करते हैं, पहले नंबर युवाओं का, जो बेरोजगार है उनका समर्थन करते हैं। उसके बाद में पार्टी आएगी, पहले तो हम युवा का समर्थन करेंगे भाई साहब। अच्छा आप लोग कहाँ से हो भैया? अमेठी से हैं। वोटर आईडी बन गई? हाँ बनी है। फर्स्ट टाइम वोटर? फर्स्ट टाइम। क्या सोच रहा है फर्स्ट टाइम? हम तो यही सोच रहे हैं युवाओं के बारे में, जो मुद्दा चल रहा है अभी बेरोजगार युवा। आप लोग को ये जो राहुल गांधी ने वादा किया, इस पर आप लोग को यकीन है क्या? यकीन है सर, यकीन है। बीजेपी भी तो रोजगार की बात करती है और रोजगार की बात करती है सर,
कौन सी रोजगार की बात करें, 10 साल हो गया सर अभी। वो बात ही करती है, देती नहीं है रोजगार। वो बात ही करती है, देती नहीं है। और अब की बार सरकार बदलना है हमको। सरकार बदलना? हाँ, सरकार बदलना है। अमेठी से बदल जाएगी सरकार? अमेठी से बदलेगी, एक सीट से बदलेगी, पूरी बदलेगी सरकार। जो अमेठी देश को प्रधानमंत्री दे सकती है, बाल विकास मंत्री दे सकती है, गायत्री प्रजापति जैसा मंत्री दे सकती है, स्मृति ईरानी को जिता सकती है, राहुल गांधी को जिता सकती है, वो केएल शर्मा कैसे नहीं जिता सकती है? वो केएल शर्मा को भी जिताएगी। और इस बार देश में तख्ता पलट होने जा रहा है। जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, सिलेंडर महंगा, बाकी सारी चीजें हो रही हैं। क्या नाम है? लौकुश यादव नाम है हमारा। आपका क्या नाम है? अनुराग जायसवाल। क्या कह रहे थे आप, क्या महंगा हो रहा है? अरे कह रहे हैं चीनी, तेल, दाल, सिलेंडर सब महंगा होता चला जा रहा है। 13 रुपया किलो चीनी हेरत रहे। अमेठी में वादा करे रहे कि 13 रुपया किलो चीनी के करे शुगर भा यार हो गया शुगर। 13 रुपया किलो चीनी है, ये सबके शुगर हो गया है। हाँ 2 बीघा गन्ना इनके सुखाता है और 5 बीघा गन्ना इनके सुखाता है। गन्ना मिलिए गन्ना सुखाए वहू का चीनी खरीदेगा इधर। देखिए, आप कोई भी सरकार हो, जो चीज पैदावार नहीं होगी, आप सीधा समझिए वो सस्ता नहीं मिलेगा, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चीनी हो। जब गन्ना आप 5 किलो का सामान कैसे सस्ता मिलता है? वो सस्ता मिलता है। एक सेकंड, आप किसान हैं, आप किसान हैं, है ना? आपको पता है ना गेहूँ कितने में मिलता है? मिलता है कि नहीं? कितने? अच्छा, आप किलो 1 सेकंड का पेट भर जाता है। 1 सेकंड, 5 किलो कितने लोगों के पास फूड सिक्योरिटी बिल? ये वही लोग हैं जो कोरोना काल में अपने पड़ोसी की मदद नहीं किए हैं। ये वही लोग पड़ोसी आप समझिए, पड़ोसी आप सुनिए यार। देखो आप मत मानिए, हमारी बात पर लड़ाई मत लड़िए। सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? बीजेपी नेताओं ने जितनी जितनी गलतियां की है ना, उनको सजा ही नहीं मिली है। उन किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चला करके वहाँ जो उनको मार डाला। उसके बाद सुनिए और सुनिए, वो किसान है, वो पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दे रहे, वो किसान है। किसान कौन होता है मालूम है? किसान, अगर कोई किसान है वो खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा। ये सुने, तुम लोग आपस में लड़ो, हम इधर बात करते हैं। आप लोग बताओ भाई, क्या नाम है? राहुल यादव। राहुल यादव। आपका क्या नाम है? रवि। क्या करते हो रवि? यही मतलब तैयारी करते हैं, लाइव क्या करते हैं? तैयारी कर रहे हैं हम सब, वनडे एग्जाम की। सब आप लोग भी वही वाले? जी जी। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बातचीत में बात बन जा रही है आप लोग की, तो बातचीत कर लो। नहीं बन रही तो कोने में जाकर मारपीट कर लो, मुकदमा लिखवा लो। अमेठी वाले मारपीट नहीं करते, ऐसी बात करके खत्म कर देते। इनका तो मारपीट नहीं करे। भैया थोड़ा उत्तेजित है। हमारी बात समझिए, इधर कैमरे देख के बोलो जो बोलना है। राजनेता, हर घर में एक राजनेता मिल जाइए आप। हर एक घर में, और हर एक घर में आपको हर एक पार्टी का प्रवक्ता भी मिल जाएगा। यहाँ इतने बच्चे बहुत ज्यादा, मैं सही बता रहा हूँ। आप अभी सारे बच्चों से पूछेंगे, आपको कुछ न कुछ नया बताएंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग ये कह रहे हो कि स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, अगर इतना ही कांग्रेस का काम यहाँ अच्छा था तो कैसे हार गए 55,000 से? भैया मैं बता रहा हूँ, प्रशासन ने दबाव बनाया। अमेठी कभी किसी एक की नहीं हुई है, जिसने काम किया है, जिसने आया है। लोहिया जी का एक कोटेशन था कि तवे पे रखी रोटी को भी पलटना जरूरी है। उसी तरीके से कि सत्ता में भी जो लोग हैं उनको बदलना जरूरी है, नहीं तो सत्तारूढ़ हो जाएंगे। ठीक है ना, जिससे कि अपनी मनमानी कर लें। वर्तमान सरकार अपनी पूरी तरीके से मनमानी कर रही है, इसीलिए यह आवश्यक हो गया है कि इस समय सत्ता को बदलना जरूरी है। इसीलिए इस बार युवा पूरी तरीके से तैयार है। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, 5 किलो राशन पर ले आकर के हमको छोड़ दिए हैं। 5 किलो राशन हमारे लिए जरूरी नहीं है। आवाज भी तो मिला, आवास मिला है, लेकिन क्या वो आवास हम अपने स्वयं के कमा करके नहीं बना सकते हैं? जितने युवा साथी हमारे यहाँ पे खड़े हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, उनमें सारी क्षमता है, सारी सर परिवर्तन इस बार होना जरूरी है सर, कि बहुत 10 साल दिखा जा रहा है, बहुत परेशानियां है। वोट बना अभी तो नहीं सर बना, लेकिन देंगे इस बार शायद। अभी 19 के हैं हम, लेकिन अभी भाई साहब वोट देना है। लेकिन खुद बना लेंगे। अगर इनके पास मकान बनाने का पैसा है तो खुद खरीद के खाने का भी पैसा होगा। आप समझिए, कौन सा है, कितने लोग हैं हम अपना आवासीय मकान खुद बना सकते हैं? कितने चैनल ने रेस्क्यू किया था आपके। एक देखो यार, ये स्मृति ईरानी से रोज मिले गई हैं, इनका आवास बैठे मिले जो ना काहे घर बने। आप बीजेपी सपोर्टर हैं? आप बीजेपी हैं, आप कांग्रेस सपोर्टर हैं? आप सुनिए, ये आवास के जो ना जो स्मृति ईरानी घर बने ले
365 दिन में। क्या कह रहे हो? देखो भाई, हमारा आदमी झाड़ी में जाते जाते नाली में चला जाएगा यार, पीछे हो लो, हमको घर पे जाए, अभी हमको उसके साथ कहते हैं, मैं समझता हूँ, मैं आपको कहते हैं, हाँ, ये लोग आरोप कहते हैं। लगाते हैं या देखिए, सही में है? अब मैं आपको सही बताऊं, मैं प्रथम बार जब मैंने वोटिंग की थी मैंने कांग्रेस को वोट किया था, जो सत्यता है। दूसरी बार मैंने किया स्मृति ईरानी की, किया इसलिए कि मुझे अच्छा लगा कि ये लोग काम करेंगे। सीधी बात समझिए। इस बार मैं अमेठी को मिले 5 काम, भैया जी बता दें। स्मृति मानिए, देखिए बड़ों की वो दीदी हैं, बड़ों की वो दीदी हमारी बुआ लगती होंगी। रुक जाओ भैया, सुन लो यार, हम भी रख रहे हैं। माननीय मंत्री जी जो है अब के 5 काम बता दें। 4 मंत्रालय उनके पास रहे, महिला बाल विकास मंत्रालय रहा, मणिपुर पर उन्होंने कभी नहीं बोला, ठीक है। अरे यार, मणिपुर में उनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, केंद्र में सरकार की सरकार है। अरे मणिपुर में भी उन्हीं की है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। और जब हम लोग लखनऊ इको गार्डन में धरना देने जाते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, आरक्षण घोटाले के लिए, तो हम लोगों पर लाठीचार्ज किया जाता है। क्या बोल रहे थे भैया, बताओ। अरे यार, अब देखो हमारी बात में जो हम बता रहे हैं, यार आप अकेले पढ़ रहे हो और लोग बुलाओ। देखिए ये लोग पार्टी अब देखा ये, अब देखिए एक सेकंड, देखिए इनकी भाषाओं का मर्यादा देखिए। ये कहते हैं अंधभक्त। सबसे बड़े अंधभक्त वो है जो उनको लगता है कि जो सरकार 55 साल 70 साल राज की है, वो जब उन्होंने यहाँ कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं राहुल गांधी। अब आप समझिए हमारी भाई, 10 साल, भाई शांत रहिए आप सुनिए। 10 साल राजीव गांधी यहाँ के सांसद रहे, 5 साल सोनिया गांधी रही, 15 साल शायद राहुल गांधी भी रहे, और 10 साल और भी रहे हैं यहाँ। मैं यहाँ तक जानता हूँ पिछले 40 सालों में 35 साल यहाँ कांग्रेस के सांसद रहे हैं। अगर तो अमेठी में दिखता है, कांग्रेस का काम तो अमेठी में दिखता है। माननीय स्मृति ईरानी जी का काम क्या है वो, कि अगर यहाँ काम दिए हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां दी हैं, यहाँ के कितने लोगों को रोजगार दिया है, आप चल के जितने जगह खोले हैं मुझे दिखाएं और साबित करें। आप मुंशीगंज कंपनी जो है भाई साहब, कोका कोला कंपनी, उससे जो 1000 व्यक्तियों को रोजगार मिला है, वो भाजपा सरकार स्मृति ईरानी दीदी के ही नेतृत्व मिला है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के तहत भाई साहब। सुन लो यार भैया, बाकी सुनो। आपकी आवाज बुलंद है तो उसका बेजा फायदा मत उठाइए, वो भी कुछ कह रहे हैं। 10 काम जो कह रहे हैं, सांसद निधि से कितने, ये कुछ इनको सुन ली, सांसद निधि से कितने काम, अब ये कह रहे हैं, सुन लीजिए। सांसद निधि की बात मैं नहीं करूंगा। बात यह है, जब खुद घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो रोटी तक नहीं पाएंगे। खुद घर से बाहर निकलिए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। यहाँ पर प्राइवेट जरूरी नहीं, रोजगार सरकारी ही मिले तो उसको हम नौकरी कहेंगे। प्राइवेट भी रोजगार होता है, प्राइवेट भी रोजगार होता है। अगर 10,000 का रोजगार स्टार्टअप चालू कर दें, जिस तरह 5 साल लगातार पढ़ाई करते हैं, 5 साल बाद वही 1 लाख रुपए मंथली खुद रोजगार देंगे, 5-6 व्यक्तियों को रख देंगे। बीच में लॉकडाउन लग जाए तो, और बीच में लॉकडाउन लग जाए तो जवाब दे रहा हूँ, लॉकडाउन के पहले लाखों रुपए माँ बाप शिक्षा में खर्च करके इतना पढ़ा लिखा रहा है, उसके बाद 5 साल उसके बाद बच्चा और परिश्रम करे, वो 10,000 1 लाख रुपए बने। इनका कहने का मतलब ये है, जो 60,000 रुपए की नौकरी पाके वो आराम से जो है। भैया और रुक जाओ जरा, इधर और लोगों से बात करें। चाचा, आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे। एम्मा बवाल हम नहीं पाला चाहे, एम्मा बवाल नहीं पाला चाहे, झगड़ा हो जाए। अरे आप अपन बात रखें, झगड़ा ना रखिए हैं। मजा देखे पर आएगी, ये सब पोजीशन मजा देखे पर आइए। यहाँ का जेसीबी खुदाई होता देखा था, खोद के निकाला था तू, यही पर हम तो देखा था, खोद के निकाला था, वो देख ली बस। आप क्या कर रहे थे? हम घूमत है, रोजगार है। उम्र में बेरोजगार है क्या है? 40 साल बीत के नौकरी नहीं मिली, कौन हो? क्या पढ़ाई की था? एमए कर रहे हैं। हाँ? तो सरकार तो दूसरी भी थी, फिर दूसरी भी आ गई। अरे कांग्रेस के टाइम थे, कांग्रेस के टाइम युवा व्यक्ति थे, कांग्रेस रोजगार दी नहीं। अब ये रोजगार ढूंढते ढूंढते थक गए थे, अब रोजगार ढूंढ नहीं रहे हैं, इसलिए बेरोजगार है। काम खत्म हो गया, ओवर एज हुए, काम खत्म हो गया, बस प्राइवेट कर रहे हैं कहीं इधर उधर बस। आपके यहाँ अभी स्मृति ईरानी, के एल शर्मा 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है मामला? क्या बताएं, दोनों कांटे की लड़ाई रहेगी बस। लड़ाई कांटे की, कांटे की लड़ाई, एक तरफा कुछ नहीं, एक तरफा नहीं है।
कांटे की लड़ाई रहेगी बस। कौन आगे लिख रहा है, किसका कांटा भारी है? दोनों का है। कांटे का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अरे एक आध बार तो इधर उधर हो रहा नहीं होगा। हो रहा है। हाँ, बराबरी पे वोट बराबरी पे छूटेगा। टास होके चुनाव होगा क्या? सिक्के से? सिक्के से होगा, सिक्के से होगा। सिक्के से होता है। अरे 50,000 से हुआ था, है ही नहीं। अब की एकदम बरोबर में आएंगे, बस यही है, एकदम बरोबर। अब की राहुल गांधी चले गए तो ऐसा लोग, कुछ लोग कह रहे थे कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। काहे लिए कमजोर हो जाएगी? कहे ये शर्मा जी कमजोर हैं यहाँ के? जानते हैं? हैं? नाम सुने पहले? नाम सुने हैं। हम लोग इतने छोटे तब से शर्मा जी यहाँ आ रहे हैं, इतने छोटे थे तब से आ रहे हैं वो। और स्मृति जी भी आती है? हैं? ये स्मृति हुआ भाई हैं? हैं? 10 साल हुआ। हमारी बात समझिए। अरे कह रहा हूँ स्मृति ईरानी घर बनवा ली है, हाँ, लेकिन अमेठी की जनता पे 13 रुपया किलो चीनी है ढूंढ रही है, कहाँ मिले? 13 रुपए किलो चीनी, क्या मसला है? मसला ये है कि माननीय सांसद जी जब अमेठी आई थी 2014 में, तो उन्होंने कहा था अमेठी वालों को जब हम सांसद बनेंगे 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। मेरे गांव में कहा था, उन्होंने कहा था कि मोदी भैया का संदेश है कि 6 तारीख को कमल का बटन दबाइए, 13 रुपए किलो चीनी पाइए। और तब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, चीनी में कीड़े पड़ गए, आज तक 13 रुपए किलो वाली चीनी नहीं भाई आई। साहब इनको पता नहीं लगता है, ज्यादा अमीर आदमी है ये सब। हाँ। गरीबों के लिए एक मिनट बोलने दीजिए, शांत रहिए। भाई साहब ये लगता है अमीर की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनका कार्ड नहीं बना है। लाल कार्ड जो बना है, 13 रुपए किलो चीनी मिलती है, प्लस में 27% GST लगा करके 17 रुपए किलो चीनी सरकार देती है। ये जाकर के देखें। एक सेकंड ये बताओ, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे 27% GST लग रही है? भाई भाई साहब GST कैप कितना है पता है? प्रोडक्ट के हिसाब से पहले बताओ कितने कैप है? ईंटे पे GST कितना कैप है? ईंटे पे GST क्या कहते हैं भाई साहब? 18% लगती है। अच्छा ठीक है, एक कैप 18%। 18%, तो उसी हिसाब से है और ना दूसरा GST? कैप बताओ ना, कौन सा? GST का दूसरा का नहीं है, अगला प्रधान है, GST का अधिकारी नहीं है, वो बताएगा। देखो वो कहना सही चाहता था, उससे मुंह से गलती निकल गया कि 27 हो गया, 18% GST लगता है। और वो जो आप कह रहे हैं 13% चीनी, ये झूठा जुमला था। इसमें कोई अगर पाया हो, तेरा आप कहीं गए हो राशन की दुकान पे भी 13 का चीनी जुमला था, 15 लाख भी जुमला था, हर चीज बीजेपी में जुमला है, कुछ नहीं हुआ है, केवल जुमला। खुद ही पत्रकार है। 15 लाख वाला तो बोला ही था कि जुमला था, उन्होंने कहा आ सकता है। बाईपास के अलावा अमेठी में कुछ नहीं हुआ है। अमेठी का सिर्फ नाम लिया जाता है, अमेठी के नाम पे विकास नहीं किया जाता। विकास अदर जगह होता है। गौरीगंज में थोड़ा बहुत विकास किए हैं, तो गौरीगंज में जाके घर बना ली है दिखाने के लिए, और अमेठी में कुछ नहीं हुआ है। राहुल गांधी किए थे, बिल्कुल किए थे। इतना किसी को 400 रुपए का सिलेंडर महंगा नहीं लगता था, 45 रुपए का 50 रुपए का पेट्रोल नहीं महंगा लगता था, 40 रुपए 42 रुपए का डीजल किसी को महंगा नहीं लगता था। सब महंगा लगता था, तभी तो हरा दिए थे। हराया नहीं गया, राहुल गांधी हराए गए हैं, हारे नहीं थे वो। राहुल गांधी हारे नहीं थे, राहुल गांधी को हराया गया। और इस बार 80-20 का रहेगा। KL शर्मा 80 है, स्मृति ईरानी 20 है अमेठी में। सर KL राहुल अब तो हो गए हैं। KL राहुल ने KL शर्मा नहीं सर सुनेंगे तो KL राहुल नहीं है सर। राहुल पहले क्या थे? KL राहुल के क्या थे? पीए थे पहले, अब KL राहुल हो गए सर। वहाँ KL राहुल चल रहे हैं, यहाँ KL शर्मा। पीए से अब राहुल लग गया उनके सामने, तो KL शर्मा अब राहुल हो गए हैं। IPL चल रहा है क्या? अमेठी में IPL ही होगा, चुनाव नहीं हो रहा है, IPL होगा और KL राहुल जीतेंगे 100%। यहाँ KL शर्मा जीत रहे हैं। स्मृति मंदाना को बहुत छक्के मारेंगे KL शर्मा। अमेठी में अमेठी के बारे में लड़कों से बात करने दो। हाँ। अमेठी के बारे में कहा जाता है कि चुनाव के समय जो नेता या पत्रकार अमेठी नहीं आया, समझ लीजिए उसने महाकुंभ में गंगा का स्नान नहीं किया। हम ठीक कर रहे हैं ना? आप एकदम पवित्र हो गए। आप खुद 80 में है, आप भी KL शर्मा को वोट देंगे। हमारा वोट ही नहीं है यार, हमारा वोट ही नहीं। हाँ, इलाहाबाद का आनंद है हम तो। और भैया ये जरा पीले गमछे वाले भैया, क्या नाम है यार आपका? भाई मेरा कुछ नहीं नाम है, संदीप यादव। राजभर वाले हो क्या? राजभर वाले हैं शायद ये सर, राजभर की पार्टी होंगे। क्या है संदीप मामला यहाँ भैया लोग बता रहे हैं, वही मामला है हमारे लिए भी, यही रोजगार वाला मामला है। क्या जी?
ये बंदा सिर्फ फोटो में रहना चाहता है। इसको खास करके आप फोकस करिएगा। नहीं, ये वास्तविकता में देखा जाए जिसके पास के विरोध में रहता है। भैया जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं कहते हैं पढ़ते नहीं, इनको क्या नौकरी होगी, यहाँ के अमेठी के लड़के सब बेकार हैं। ये भी भैया कहते हैं। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको कह रहे थे चलो तुमको पानी पूरी खिलाए, तुम मत बोलो। भैया का यही काम है। ये पत्ती रखो। ठीक है, आप पत्ती रखिए। अब ये सुनिए, अब ये सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, मेरे बड़े भाई हैं, इनके लिए मैंने उनको पूछ लिया। अब देखिए कैसे राजनीति, अब ये सोचिए पढ़ाई करेंगे कि राजनीति करेंगे। अब में सोचिए, भैया सोचते हैं तार्किक बात ना करें, अगर खाना खिला दें, ये खिला दें, भूल जाए सिर्फ योगी योगी करे, ये बात है। अच्छा ठीक है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं इनको कितनी बार लेके आया, इनको खिलाया और इनको कहा कि आप भाजपा को वोट करें। इनसे आप पूछे अगर ये ईमानदार हैं, और अगर ये ईमानदार हैं, भैया ने मुझसे कई बार कहा है, मैं कह रहा आज क्या चल रहा है। आप आए, अच्छा लगा, और इनकी विचार से मैं बहुत खुश हूँ। इनको देखिए, अब आप सोचिए, ये लोग वही लोग हैं जो ईमानदारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और खुद भ्रष्ट है। ये खुद हमें तार्किक बात, ये खुद कैसे भ्रष्ट है आप बताइए। इनका एक भ्रष्टाचार गिना दीजिए आप। भैया गांधी के प्रबल समर्थक हैं, आप इनसे बात करिए। गांधी के बारे में बहुत अच्छा विचार है। मैं गांधी के विचारों से बिल्कुल, कुछ विचारों से मैं नहीं सहमत हूँ। मैं खुलेआम कहता हूँ भाई, जैसे उन्होंने विभाजन किया तो उन्होंने पहले एक देश बनाया पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए बनाया, नहीं बनाया ना पहले। मैंने हाँ भाई, पूरी बात हो रही है, रुक जाओ, शांत रहिए, बीच में कोई बोल रहा, कोई बात नहीं। अगर आपको बोलना है तो आप बोलिए, मैं नहीं बोलता हूँ। देखिए, उन्होंने पहले एक दिन पहले क्या निर्णय लिया था कि जितने भी हैं वो जाएंगे अगले देश में। निर्णय लिया था ना, आपको मालूम होगा, हमसे ज्यादा मालूम होगा। आपको क्या मालूम वो बताओ, फिर मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे यही बातें नहीं पसंद है कि भाई आधे लोगों को उन्होंने पहले जाने को कहा। भाई जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे थे, जो लोग CAA का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ पहले गांधी भाई, उसी में बात कर रहा हूँ ना। आखिर वो जो विभाजन किए, जो हिंदू वहाँ रह गए, जो मारे गए, जिनको कोई पूछने वाला नहीं, ये लोग वही हैं। पॉलिटी पढ़िए, उसमें मौका था आने का, एक तारीख निर्धारित की गई थी, उस तारीख के पहले तक इनको पता नहीं है ना। कराची में जो ट्रेन आई थी उसमें कितनी लाशें लगी हुई थी। विभाजन हुआ था तो दोनों तरफ लाशें गिरी थी। लेकिन आप ये एक बात आपको बता दूं कि विभाजन का सबसे बड़ा विरोधी कोई था तो गांधी थे। आप पढ़े ये बात? नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहाँ से बता हुआ था यार, जब पढ़े नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं गांधी जी विरोधी थे? कोई लड़का यहाँ, कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, हिस्ट्री का, हर चीज के विरोधी थे वो, आरक्षण के विरोधी थे, हर चीज के। मतलब वो अब गांधी जी को नहीं बुरा सिर्फ गांधी जी ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने विभाजन का जश्न नहीं मनाया। उस समय वो नौखाली में, तब नौखाली में बैठे हुआ था वो आदमी, जो है जाकर के वहाँ लोगों से दंगे शांत करा रहा था। यार आप छोड़ दो, आप हम समझ गए। आप जो हमको विचार गांधी ने ही दिया था, राम मंदिर वाला जो विचार था वो गांधी जी ने सबसे पहले दिया था। अब ठीक है, बहुत दूर तक बात हो जाए। क्या नाम बताया भैया? तिवारी नाम। कौन गाँव है तुम्हारा? हमारा भावलपुर ग्राम सभा लागत संग्रामपुर ब्लॉक है। अरे नहीं, ईडी ना जाए भैया, इतना जाने ये ना, इतना कुछ हमें लगे है ये नहीं कि ईडी जाए। अच्छा तो लड़कों को छोड़ के आप बता रहे हो रोजगार का मुद्दा है, बाकी मनोरंजन में क्या चर्चा है चुनाव के? देखा, हमरे बगल वाले गांव में SC संख्या ज्यादा है, तो वे सब दिन के 300 रुपया 400 रुपया कमाए वाले मनाइए हैं, तो उनके बिना इतनी महंगाई झेल पाओ मुमकिन नहीं ना। जो इनके रेट है तेल के है, गैस तो दे देन उज्ज्वला वाली, लेकिन ओका भराइए तो नहीं कमाई के। और इनके पहले 400-450 में जब सिलेंडर रहा, हमारे दीदी यहाँ अमेठी में नहीं एल के मुड़े घूमे। अब इनके ही हाल यह है कि महंगाई बात न करी है, आए महंगा हो गया है, कैसे उठाए पाई है। ओका चूड़ी भेजत रहे मनमोहन के लगे, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहा वो उनका मनमोहन के कारण सब जने वो गूंगा रहे हैं। वो जहाँ जोने देश से घूम के आवे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहा है, एक कैटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इनके सिर्फ सूट बदलत हुए बस। जहाँ जाइए नया सूट पहनी है, चश्मा पहनी है, तब उनके लगे उनके मित्र दू जने यहाँ अडानी अंबानी, जहाँ तो अभी भी उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी ने टेम्पो भर के पैसा दिया।
इनका टेम्पो भर के उनके पास पैसा जाता है, वो एक्सपीरियंस उनका बोल रहा है, वो उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है। कहता है कि टेम्पो भर के पैसा जो उनके पास गया वो एक्सपीरियंस बोल रहा है प्रधानमंत्री का। भैया ये 2014 में इसी पे तो आए थे, घोटाला हम बंद करा देंगे, इसी पे तो आए थे, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, सब जेल जाएंगे। तो ये जो टेम्पू भर के पैसा जा रहा है, इनको पता है सारी चीजें, तो कोई जेल क्यों नहीं जा रहा है? राहुल गांधी जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? जब सारा वोडाफोन स्कैम, सारी चीज स्कैम हुई थी, तो उसने उन्हीं लोगों को जेल डालने आए थे, लेकिन कोई तो जेल नहीं गया जो सरकार में थे उस समय। यही छोटे नेता जेल गए जो बेचारे इन्हीं के सताए। क्या कह रहे हो भैया? भैया मैं शिक्षा पे बात करना चाहता हूँ। शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, शिशु के लड़के का आज के समय में 5,000 10,000 एडमिशन है अमेठी में, और 2,000 4,000 रुपए फीस है। कौन दे पाएगा गरीब आदमी, बताइए। शिक्षा पे कोई नहीं बात कर रहा है, शिक्षा पे ना नेता बात कर रहे हैं, ना उनके जो चटुकार करता है वो भी नहीं बात कर रहे हैं सर। और मीडिया वाले तो बिके हुए हैं, तो आप जानते ही हैं, गोदी मीडिया जैसे है। तो शिक्षा पे मेन मुद्दा शिक्षा पे है सर। इतनी महंगी फीस हो गई है सर, कोई पढ़ाने लायक नहीं है आज के समय में। सब प्राइमरी जूनियर ऐसे चाहते हो कि प्राइवेट स्कूलों में जो दाम बढ़ रहे हैं उस पे लगाम लगे, ये चाहते हो, इस पे सरकार ध्यान दे। हाँ सर, बिल्कुल सर। आप क्या सोचते हैं चाचा? का सोचते मोदी सरकार आवत या का सोचते हैं? मोदी सरकार आवत। हाँ, महंगाई कुछ नहीं ना, महंगाई नहीं है। कहाँ है महंगाई? पहले मोबाइल नहीं था, 200 खर्चा करता है महीना में, नहीं मोटरसाइकिल चलता है, महंगाई है भाई। अब कहा था सिलेंडर भाई 1200 को गया, पहले 400 ग्रहण, आज घर घर पहुँचाता है। दिहाड़ी बढ़ गया है, मानता ही नहीं। सब पहले कच्चे मकान में थे, आज पक्का मकान चाहिए भाई। देखिए बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,15,000 से 20,000 रुपए मिलती है। क्या कमरा बनवा लेंगे, पूछा काका? 20,000 तो प्रधान दे दी है, उसके बाद 1 लाख बचे। 20,000 भैया जो कहा था कच्चा रहा, सबके पक्का हो गया। लैट्रिन बनी, शौचालय बना, लैट्रिन नहीं, शौचालय बना। 12,000 आदमी सबको दिया गया, 12,000 दिया गया भैया। सहान ढूंढ दी गई, पीएम उसमें लगा करके दिया जाए। नहीं मिलत रहा है, नहीं मिलत रहा, नहीं मिलत रहा। कैसा कितने साल वाले भाई, ऐसा नहीं है भैया। 3 करोड़ आने वाले पीएम आवास योजना, इससे पहले राशन नहीं मिलता था। पैसे का मतलब फ्री का, कोई बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, ये फ्री का नहीं दे रहे हैं। पहले चीनी पावत रहा कोटा में, जो राशन ये दे दिया, इसके पहले नहीं था। 50 साल सरकार राज किया, नहीं था। अगर स्टार्टिंग से भाजपा सरकार होती तो ये जो हर गांव मोहल्ले में आप प्राइमरी स्कूल देख रहे हैं, इसकी जगह सिर्फ शौचालय दिखता आपको और कुछ नहीं दिखता। पहले गवर्नमेंट की कमाई 1 रुपए थी, तो आज गवर्नमेंट की कमाई 2 रुपए है। 2014 से पहले जीएसटी 16 में आई, 17 में गवर्नमेंट पहले 1 रुपए कमाती थी, आज 2 रुपए कमा रही है। क्यों नहीं बता रहे? और इंदिरा गांधी आवास 1985-86 से मिलता था, ठीक है, आज से नहीं मिला इंदिरा गांधी आवास और राशन, ठीक है। ये बात है। बेरोजगारी से अब की युवा पूरा त्रस्त है। पिछली बार 1 करोड़, अब की बार 1 लाख भी नहीं है रोजगार। बीजेपी पूरी तरह से साफ है। आप कहाँ से भैया? अमेठी से। कार्यकर्ता हो कि सपोर्टर हो कि वोटर? नहीं, यहाँ के निवासी हैं हम, सपोर्टर किसी के नहीं है। क्या है अमेठी का मामला? अमेठी का माहौल इस बार अलग चल रहा है। अमेठी का KL शर्मा जीत रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे बहुत राजनीति हुई, बहुत दलाली हुई, दलाली बहुत ज्यादा है। यहाँ पे टीम स्मृति ईरानी बन गई है। सिर्फ कोई काम आता है, सिर्फ उन्हीं के अंडर रह जाता है, आगे नहीं जा पाता। बाहर के लोगों को बताइए टीम क्या है? टीम मतलब जैसे कुछ कोरोना काल चल रहा था, मास्क और वो चीजें आती थी, उन्हीं के टीम के लोग के पास रह जाता था। उन्होंने तो NGO बना के भी काम किया, ऐसा नहीं किया है सर, कुछ नहीं किया है। दलाल बैठे, महाराज को हरा दिए बीजेपी वाले यहाँ से। पिछली बार यही स्मृति ईरानी टीम, संजय सिंह को बीजेपी हरा दी। स्मृति ईरानी वो तो एक ही पार्टी के हैं, फिर भी विरोध किए थे। लेकिन अगर महाराज जी जाते उनकी राजनीति खत्म हो जाती। एक दिन प्रचार करने नहीं आई अमेठी में, प्रचार करने नहीं आई है स्मृति ईरानी स्वयं, और राजेश मसाला भी नहीं आई यहाँ प्रचार करने। महाराज यहाँ से चुनाव लड़े, सब गौरीगंज जाके प्रचार करते हैं, यहाँ प्रचार करने नहीं आते। अगर वो जीतते तो इनको पता चल गया था कि हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। से लेके भाई ने बताया कि पहले भी राशन मिल रहा था, पैसे का मिलता था, अब फ्री मिल रहा है। तो जियो सिम भी पहले फ्री मिलता था, उसके बाद अब कितने का मिल रहा है? पहले मोबाइल का रिचार्ज कर लेते थे,
यार बहुत अब बहुवाद बहुत हो गया। अब जो है ये आप भैया लाइब्रेरी अच्छे से चले, बच्चे अच्छे से पढ़े, ठीक है, अपने को ज्यादा विवाद नहीं फंसना है। देखा जीत हार अपनी जगह है, नेता जीत के घरे चला चाहिए। तू सब है, हम तो सबका सुन रहे हैं। गलत बात किया भाई, हम तो सब कुछ लगा कि आपने कहा कि आप मुझे अधिकार नहीं है मेरे देश के बारे में जानने का। भाई मेरा अधिकार नहीं है, सही बात। आपका सब बात आपने कहा आप गलत बोल रहे हैं। आपने जो फैक्ट गलत बोला उससे मैंने बोला, बाकी तो आपको मैं सुना, आप जो बोलना है बोलो। देखिए आप समझिए, हमारी बात समझिए। हो सकता है आप गांधी जी को बहुत अच्छा मानते हो, नहीं हम नहीं कह रहे हैं, आपका फैक्ट गलत था, उसको मैंने करेक्ट किया। अरे मेरा फैक्ट गलत है। अगर उन्होंने एक दिन पहले मुसलमान राज्य एक देश बनाया, उसके बाद सबको जाने के लिए कहा था ना, बना था ये रूल, बना था, हमने पढ़ा था कहीं, मैं अभी याद नहीं किस किताब में, मैं आपको बताता भी। आप पढ़े होंगे, हम नहीं देता भाई। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय मैंने किताब पढ़ी है बहुत। यूनिवर्सिटी हम भी पढ़े भाई। आपके समय व्हाट्सएप होगी, जब मैं पढ़ा था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, शांति का माहौल। ठीक है, ओके, सब बात हो गई, तो हमने सबको सुन लिया सब। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये पक्ष विपक्ष सबकी बात सुनी। स्मृति ईरानी खाक न दे, हमका खुद कमा खुद है का भैया। भैया इनका स्मृति ईरानी घर पे व्यवस्था है कहीं है। नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए आप उनके बारे में, इस तरह से आप क्यों कह रहे हैं? व्यक्तिगत कमेंट मत कीजिए। इधर से मुझसे रोज पानी पूरी खाने आते, सोचिए ये वही लोग हैं जो खा के गद्दारी करते हैं। समझिए चोट है। लोग हैं जो भैया जी ने मान लिया कि इन्होंने खिलाया था वोट देने के लिए, इन्होंने मान लिया। हर दिन हम बात नहीं करेंगे। अमेठी में सिर्फ एक विकास हुआ, राजेश मसाला एक उद्योगपति हैं। पहले उद्योगपति बिजनेसमैन, पहले वो नॉर्मल व्यापार करते थे, अब वो इंटरनेशनल व्यापारी हो गए, क्योंकि उन्होंने दीदी का आवास बनवाया। जो आप लोग बताते हैं दीदी आवास बनवा लिए अमेठी में ना भाई, सच बात है ना, कोई सब लोग सहमत है इससे। वो घर उन्हीं का बनवाया हुआ है। ये तो आपका आरोप है, ऐसा नहीं, मतलब नहीं है। स्मृति जी के आने के बाद हमारे वार्ड नंबर 30 से चुनाव हुआ था और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े राजेश मसाला। मैं आपको दिखाता हूँ स्मृति ईरानी कैसे बेईमानी की। मेरे बगल के एक प्रत्याशी थे विनोद मिश्रा पोपट जी, हमारे गांव के उनका वोट सिर्फ दिखाया गया 6 वोट भावलपुर ग्राम सभा से। ऐसी स्थिति थी, वो सबसे मजबूत प्रत्याशी थे, उनको ये हराने की औकातें नहीं थी राजेश मसाला की। राजेश मसाला के वोट में गिन लिया गया था, बूथ कैप्चरिंग वाली स्थिति थी। ऐसे राजेश मसाला और स्मृति, आप लोग क्या सोचते हो? हम कुछ नहीं सोचते। अभी के बाद इनका नाम अमेठी में थोड़ा हुआ, उसके पहले कुछ कोई था नहीं यहाँ पे। अगर हम लोग स्मृति ईरानी को मान लीजिए जिता भी दें तो कितने दिन यहाँ रहेंगी जो आवास बनवाया है 365 दिन में? चांदनी चौक यही तो आरोप लगाती थी कि राहुल गांधी नहीं रहते थे, इसीलिए वो भी घर बनवा लिए, कितने दिन रहेंगे ये बता दें तो उसके बाद फिर वोट मांगे। में घर क्यों नहीं बनवाया अमेठी में? यही वो बंदे हैं जो अभी रोजगार की बात करें, राजनीति की बात करें, इनको पढ़ने लिखने नहीं है। हेलो भैया, चाहो पढ़ाई लिखाई करो, आइया वैया बनो तुम लोग जो है। भैया वो बन गया, वो तो बन गया। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। चलो ठीक है, नमस्ते। ये बढ़िया मजेदार बातचीत रही युवाओं के बीच में। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अमेठी जो है ये राहुल गांधी का गढ़ हो चाहे स्मृति ईरानी का गढ़ हो, हमको ये सब नहीं पता, लेकिन हमारे मोहन का घर यही है। अमेठी मोहन यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, ये HL में रहे हैं, यही हमको पकड़ के लाएगा अमेठी ले। कांग्रेस का ही बनवाया हुआ है, वो HL भी कांग्रेस का बनवाया हुआ है। जो सरकार जब रहती है वो काम करती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी कुछ किया होगा इससे पहले, बेचने का काम किया है। कुछ नहीं हुआ। अमेठी में मेन इंस्टीट्यूशन कांग्रेस का ही है, जितना भी हर जगह। RGPIT देखिए आप, वहाँ RGPIT देखिए, जब संजय सिंह बनवाए थे ये भी कांग्रेस में थे तभी बनवाए थे। इस बार उसर तो राजा होते दऊ के दूसर। अमेठी में कहावत है, ना होता यहाँ उसर तो राजा होते दऊ के दूसर। यहाँ तो यहाँ उसर था, यहाँ जो भी किया है सब कांग्रेस ने किया है। ठीक है, आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।